हेलो फ्रेंड, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है वो बेस्ड है केमिकल, एंजाइम एंड सम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस पूरे चैप्टर में हम ऐसे माइक्रोब्स की ही बात कर रहे हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर में यूज होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, फर्मेंटेड प्रोडक्ट की स्टडी की आपने बिवरेज के अंदर अल्कोहल फॉर्मेशन देखा, आपने एंटीबायोटिक की स्टडी की प्यारे बच्चों, और उस सब में माइक्रोब्स का बड़ा इमेंस रोल था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। देयर इज द वन अनदर टॉपिक केमिकल, एंजाइम एंड द अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इन सब में भी माइक्रोब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, वो कभी भी शट ऑफ हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने लेक्चर को छोटा करना है, तो पहले से इसको लिख लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आसानी से ये लेक्चर जो है विद इन 10 मिनट में मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट होइए। जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, अक्सर बोलता हूं कि नोट कॉपी और पेन का होना बहुत ज़रूरी है आपके हाथों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो जो ये इंपॉर्टेंट केमिकल, सम इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स फॉर ऑर्गेनिक एसिड। तो बेटा आप कहोगे कि सर आपने ऑर्गेनिक एसिड क्यों लिखा, ऑर्गेनिक एसिड भी केमिकल ही होते हैं ना। तो एनसीईआरटी में 4 ऑर्गेनिक एसिड का नाम दिया हुआ है। आप एक तरफ ऑर्गेनिक एसिड का कॉलम बनाएंगे और एक तरफ आप माइक्रोब्स लिखेंगे। तो लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, बनाएगा कौन, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से बनेगा लैक्टिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड कौन बनाएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है बेटा। एसिटिक एसिड कौन बनाएगा, एसिटोबैक्टर बनाएगा, ये भी एक बैक्टीरिया है। और साइट्रिक एसिड कौन बनाएगा, एस्परजिलस निगर बनाएगा, ये एक फंगस है। तो आपने कितने ऑर्गेनिक एसिड की स्टडी की, 4। नंबर 1 लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बनाएगा। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बनाएगा। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर बनाएगा, ठीक है। और साइट्रिक एसिड एस्परजिलस निगर बनाएगा। तो एस्परजिलस निगर एक फंगस है, क्या है, फंगस। तो केमिकल वाली बात यहाँ पर फिनिश होती है, जहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड की स्टडी की। अब आओ एंजाइम की। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स के थ्रू बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया से बनाया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जिससे बनाया जाता है एक एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। प्यारे बच्चों, इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है बेटा। क्या है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज को आप क्या बोलते हो, क्लॉट बस्टर बोलते हो। क्यों बोलते हो अभी समझाऊंगा, ठीक। प्रिवेंट क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज करता क्या है, प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीड टू हार्ट अटैक। बस आप सिंपल से अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि जो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक से। किससे, हार्ट अटैक से बचाता है। इस वजह से एनसीईआरटी लिखती है प्रिवेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीड टू हार्ट अटैक। अब कैसे बचाता है इसको सुन लो। मान लो ये हार्ट की वेसल्स है, क्या है, ये हार्ट की वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो आपको दिख रहा है, और इस वेसल्स में यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाए। क्या हो जाए, मान लो ब्लड की या किसी चीज़ की ऐसे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए। क्या हो जाए, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों, जब तक ये क्लॉटिंग इसमें बने रहेंगे, जब तक इसमें ये क्लॉटिंग बनी रहेगी, तब तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इस क्लॉट को रिमूव करना पड़ेगा, इस क्लॉट को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे मेडिसिन के थ्रू, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज यहाँ पर आएगा वेसल के अंदर, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू, और क्या करेगा, इस क्लॉट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। इस वजह से हम स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और जैसे ही ये क्लॉट टूटेगा तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होने लगेगा और हार्ट अटैक से प्रिवेंशन हो जाएगी, बचाव हो जाएगा। आप यहाँ पर केवल इतनी बात सोच सकते हो, एक सिंपल सा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इससे बनाया जा रहा है एक ऐसा एंजाइम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये एंजाइम प्रिवेंट कर रहा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से। मतलब ये एंजाइम हमें बचा रहा है किस चीज़ से, हार्ट अटैक से।
इस वजह से इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड के क्लॉट को यहाँ आके तोड़ देता है, रिमूव कर देता है। तो पहला एंजाइम आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक और एंजाइम की, जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है बेटा? थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, लाइपेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट एंड यूज्ड इन लॉन्ड्री। बेटा लाइपेज का यूज होता है डिटर्जेंट को बनाने में, डिटर्जेंट में लाइपेज को ऐड किया जाता है। क्यों? और इस लाइपेज का यूज होता कहाँ पर? लॉन्ड्री में होता है, जहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं, जहाँ पर कपड़े वॉश किए जाते हैं। क्यों भाई? लाइपेज एंजाइम क्लीन ऑयली स्टेन, ठीक है। कभी कभी कपड़ों पे ऐसे दाग लग जाते हैं जो कि जल्दी रिमूव नहीं होते, निकलते नहीं हैं। तो उस दाग को, उस ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए जिस एंजाइम का लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। तो लाइपेज का एंजाइम सीधा सीधा कह सकते हो फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, कपड़ों को साफ करने के लिए लॉन्ड्री के अंदर किया जाता है। बात खत्म, ठीक है। अब आइए, प्रोटीएज और पैक्टिनेज भी एक एंजाइम है प्यारे बच्चों। काम क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैक्टिन फॉर क्लीनिंग जूस। प्यारे बच्चों, कभी आप अगर मैं जूस की शॉप पे गए हो, जहाँ पर आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल के अगर मैं पीते हो, तो उस ग्लास में आप छोटे छोटे फाइबर देखोगे, धागे जैसे स्ट्रक्चर, फाइबर्स भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो पैक्ड जूस आता है मार्केट में, जो बोतल में पैक्ड होता है, वो एकदम क्लीन होता है, उसमें कोई फाइबर नहीं होता, वो एकदम क्लीन होता है, प्योर होता है एक तरीके से कह लो। क्यों? क्योंकि उस पैक्ड जूस में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? प्रोटीएज और पैक्टिनेज। ये दोनों एंजाइम करते क्या है? डाइजेस्ट कर देते हैं जूस में जो प्रोटीन और पैक्टिन होता है, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और जूस पूरी तरीके से क्लीन और साफ हो जाता है। उसके बाद उसको डब्बों में क्या किया जाता है? पैक्ड कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब एनसीईआरटी ये हो गया बेटा आपका, नोट कर लें इसको। अब आपकी एनसीईआरटी बात करती है कुछ इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की। एनसीईआरटी क्या लिखती है? सम अदर। एनसीईआरटी क्या लिखती है? सम अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, सम अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो कौन कौन से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एनसीईआरटी आपकी कह रही बेटा? पहला जो एनसीईआरटी बोल रही उसका नाम है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। साइक्लोस्पोरिन ए बेटा ये एक फंगस से आइसोलेट किया जाएगा। नाम है इसका क्या? ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम एक फंगस है जिससे बनाया जाएगा क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये साइक्लोस्पोरिन ये होता क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है प्यारे बच्चों कि साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट होता है। पहली बात समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और यूज कहाँ पर? यूज्ड इन कहाँ पर? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यूज कहाँ पर होता है बेटा? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज होता है। कैसे? मान लो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर ये दो आदमी हैं, ठीक है। ये दो आदमी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये है डोनर। ये क्या है? ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। मान लो भाई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। मान ले इसका जो है एक लीवर क्या है? इसका लीवर जो है क्या हो गया भाई? फेल हो गया। लीवर क्या हो गया? फेल हो गया है, लीवर काम नहीं कर रहा है। अब ये डोनर क्या करेगा? अपना लीवर इसको दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये अपना लीवर इसे दे रहा है तो मतलब यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात चल रही है। इसका लीवर फेल हो गया है, ये जो डोनर है अपना लीवर इसको दे रहा है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात चल रही है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए कौन सा एजेंट इसको देना पड़ेगा? पहले इसको देना पड़ेगा साइक्लोस्पोरिन ए। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है बेटा। जब भी किसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी को, किसको बेटा? उसके इम्यूनिटी को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है, घटाया जाता है।
अब जब इसका इम्यून घट जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर में इसकी इम्यूनिटी घटेगी नहीं तो जब ये लीवर यहाँ से यहाँ ट्रांसप्लांट होगा तो ये ह्यूमन की बॉडी उस ऑर्गन को क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। तो जब तक इम्यूनिटी कम नहीं होगी तब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए कौन सा एजेंट यूज करेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है, इम्यून को घटाता है। और जब इम्यून घट जाएगा तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। सिंपल सी बात है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो इम्यूनिटी को घटाना है, और इम्यूनिटी को घटाने के लिए कौन सा एजेंट लेना पड़ेगा, साइक्लोस्पोरिन ए लेना पड़ेगा। बात खत्म, ठीक है। अब आ जाइए बेटा, एक और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एनसीईआरटी लिख रही है स्टैटिन। क्या लिख रही है, स्टैटिन। बेटा स्टैटिन एक फंगस से ये भी आइसोलेट होता, नाम है मोनस्कस। क्या नाम है, मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस। प्यारे बच्चों, मोनस्कस परप्यूरियस क्या है, एक फंगस है। ये भी क्या है, ये मोनस्कस परप्यूरियस, ये क्या है बेटा, परप्यूरियस। ये भी एक है फंगस, क्या है, फंजाई है ये, ठीक है। अब बात सुनो, स्टैटिन क्या है बेटा, स्टैटिन है कोलेस्ट्रॉल। एनसीईआरटी क्या लिखती है, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है, दिस इज द कोलेस्टेरॉल लोअरिंग, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। प्यारे बच्चों, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। जैसे आप समझो कि आज के समय में लोग इतना ऑयली फूड खा रहे हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जा रहा है, अमाउंट बढ़ जा रहा है। और आप जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए कितना खतरनाक है। अगर में इसका लेवल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने का मतलब है कि हार्ट को डैमेज करेगा, हार्ट अटैक आ सकता है। बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, हम स्टैटिन को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कैसे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बात सुनो। एनसीईआरटी क्या कहती है, मान ले प्यारे बच्चों कि ये एक ह्यूमन है, ये क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। और इस ह्यूमन में यहाँ पर एक एंजाइम है, क्या है, इस ह्यूमन के अंदर यहाँ पर एक क्या है, एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। बात समझ, ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। क्या बनाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब एनसीईआरटी लिखती है कि जो ये स्टैटिन है प्यारे बच्चों, ये क्या, जो स्टैटिन है, ये स्टैटिन क्या करेगा, स्टैटिन क्या करेगा, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कर देगा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करके इस एंजाइम के फंक्शन को रोक देगा। प्यारे बच्चों, जब इस एंजाइम का फंक्शन रुक जाएगा तो इसके अंदर, इस ह्यूमन के अंदर कोलेस्ट्रॉल, क्या, कोलेस्टेरॉल क्या होगा, नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो भाई क्या होगा, अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं तो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, यही था सम इंपॉर्टेंट केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, स्टैटिन, ये सब के सब क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। आप बता सकते हो कि स्टैटिन का रोल कहाँ पर है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। कैसे घटाता है, अगर मैं ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि ये एक ह्यूमन है और ह्यूमन के अंदर यहाँ पर एक एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अब ये क्या करेगा, स्टैटिन जो लोग इंटेक करते हैं, ये एक मेडिसिन भी आती है बेटा स्टैटिन के नाम से। तो जो लोग स्टैटिन को इंटेक करते हैं प्यारे बच्चों, वो स्टैटिन क्या करेगा, इस एंजाइम के फंक्शन को रोक देगा। अगर में इस एंजाइम का फंक्शन कम हो जाएगा या रुक जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत कम बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो मतलब ये ह्यूमन का वेलफेयर वाली बात हो गई भैया कि आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो याद कर लो, स्टैटिन आइसोलेट होता है मोनस्कस परप्यूरियस से, एक फंजाई है। चलो 2 क्वेश्चन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के फॉर्म में। नंबर 1, साइक्लोस्पोरिन ए का यूज कहाँ पर होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में होगा। इसका काम क्या है, इम्यून को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, घटा देता है। क्यों, क्योंकि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा तो इम्यूनिटी को घटाना पड़ेगा, ठीक। और साइक्लोस्पोरिन आइसोलेट कहाँ से होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये भी एक क्या है बेटा, फंगस है।
स्टैटिन कहाँ से आइसोलेट होता है? मोलस्कस परप्यूरियस से। ये एक फंजाई है क्या? ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को लेवल में बॉडी में घटाता है। कैसे घटाता है मैंने समझा दिया। स्टैटिन वो उस एंजाइम के फंक्शन को कम कर देगा जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। और कैसे कम करेगा, किस मेथड से कम करेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के मेथड से। बस इतना याद कर लीजिए आप, दैट इज एनफ फॉर यू। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं एक नया लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।